शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष अनुकंपा और कृपा से हम शिव कथा भाग 8 का श्रवण कर रहे हैं। आज का सत्संग बड़ा ही मनोहक है कि दक्ष प्रजापति माता जगदम्बा की तपस्या करते हैं और उन्हें पुत्री के रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगते हैं। ब्रह्मा जी के आदेश से दक्ष प्रजापति माता जगदम्बा की तपस्या के लिए चल देते हैं, तपस्या करने बैठ जाते हैं और सभी यम नियमादि से युक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष प्रजापति तपस्या करने लगते हैं। सोच संतोष आदि नियमों से युक्त हो 3000 दिव्य वर्षों तक दक्ष प्रजापति ने तप किया। वे कभी जल पीकर रहते, कभी हवा पीते और कभी सर्वथा उपवास करते थे। भोजन के नाम पर कभी सूखे पत्ते चबा लेते थे। ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं, तदंतर यम नियमों से युक्त हो जगदम्बा की पूजा में लगे हुए दक्ष को देवी शिवा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जगत माता जगदम्बा का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को धन्य सौभाग्यशाली समझा। वे कालिका देवी सिंह पर आरूढ़ थी। उनकी अंग कांति श्याम थी, मुख बड़ा ही मनोहर था। वे 4 भुजाओं से युक्त थी और हाथों में वृद, अभय, नील कमल और खड़ग धारण किए हुए थी। उनकी मूर्ति बड़ी मनोहरिणी थी, मन को मोहने वाली थी। नेत्र कुछ लाल थे, खुले हुए केस बड़े सुंदर दिखाई देते थे। उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाली उन जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके दक्ष वचनावलियों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। दक्ष ने कहा, जगदम्बे माते, हे जगदीशे, हे महेश्वरी, आपको नमस्कार है। आपने कृपा करके मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराया है। भगवते, मुझ पर प्रसन्न होइए। शिवरूपिणी प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद को, हे तात, संयत चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने से महेश्वरी शिवा ने स्वयं ही उनके अभिप्राय को जान लिया। तब भी दक्ष से इस प्रकार कहा, दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अपना मनोवांछित वरदान मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। दक्ष ने कहा, माता, यदि आप मुझे वर देने के लिए उद्यत हैं तो मेरी बात सुनिए और प्रसन्नता पूर्वक मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी जो भगवान शिव हैं, वे रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। वे परमात्मा शिव के पूर्णावतार हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ है, फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। आपके सिवा दूसरी कोई स्त्री रुद्रदेव को कभी मोहित नहीं कर सकती है, इसलिए आप मेरी पुत्री के रूप में पैदा होकर इस समय महादेव की पत्नी होइए। इस प्रकार सुंदर लीला करके आप भगवान शिव को मोहित करने वाली बनिए। देवी, यही मेरे लिए वर है। यह केवल मेरे ही स्वार्थ की बात नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसमें मेरे सहित पूरे जगत, पूरे संसार का भी हित है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव में से ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर माता शिवा जोर से हंसी और मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करके यूँ बोली। देवी ने कहा, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो। मैं सत्य कहती हूँ, तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने के लिए उद्यत हूँ। दक्ष, यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन हो। तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी, इसमें संशय नहीं है। अनग, मैं अत्यंत दुस्सह तपस्या करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे महादेव जी का वर पाकर उनकी पत्नी हो जाऊं। इसके सिवा और किसी उपाय से कार्य सिद्धि नहीं हो सकता, क्योंकि वे भगवान सदाशिव सर्वथा निर्विकार हैं, ब्रह्मा और विष्णु के सेव्य हैं तथा नित्य परिपूर्ण रूप से हैं।
मैं सदा उनकी दासी और प्रिया हूँ। प्रत्येक जन्म में वे नाना रूपधारी शिव शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदाशिव मेरे अपने दिए हुए वर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से रुद्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूँगी। तात, अब तुम अपने घर को जाओ। इस कार्य में जो मेरी दूती और सहायिका होगी उसे मैंने जान लिया है। अब शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री होकर महादेव की पत्नी बनूंगी। दक्ष से यह उत्तम वचन कहकर मन ही मन शिव की आज्ञा प्राप्त करके देवी शिवा ने शिव के चरणावृंदों का चिंतन करते हुए फिर कहा, प्रजापते, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए। मैं उस प्रण को सुना देती हूँ, तुम उसे सत्य समझो, मिथ्या न मानो। यदि कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा, तुम मेरा आदर करना बंद कर दोगे, मेरी बात की अवहेलना करोगे, यानी कि मुझे ऐसा प्रतीत होगा कि अब तुम्हारे मन में मेरे प्रति कोई आदर नहीं रहा, तो उस वक्त मैं अपनी ये देह त्याग दूंगी और अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी, अर्थात दूसरा शरीर धारण कर लूँगी। मेरा यह कथन सत्य है प्रजापते। प्रत्येक सर्ग और कल्प के लिए तुम्हें यह वर दे दिया है। मैं तुम्हारी पुत्री होकर भगवान शिव की अर्धांगिनी, शिव की पत्नी बनूंगी। ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि हे तात, वहाँ से दक्ष प्रजापति अपने निवास स्थान, अपने महल को लौट आए। नारद, प्रजापति दक्ष अपने आश्रम आकर मेरी आज्ञा पाकर हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई न देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता यानी कि मुझ ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले ब्रह्मा जी से, ब्राह्मण तात, प्रजानाथ, प्रजा बढ़ नहीं रही है, पर प्रभो, मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी वे सब उतने ही रह गए हैं। प्रजानाथ, मैं क्या करूं? जिस उपाय से ये जीव अपने आप बढ़ने लगे वह मुझे बताइए, तदनुसार मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो और उसमें के अनुसार कार्य करो। सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। प्रजेश प्रजापति वीरण पंचजन की जो परम सुंदरी पुत्री अशिवनी है, उसे तुम पत्नी रूप से ग्रहण करो। स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय ले तुम पुनः इस प्रजा सर्ग को बढ़ाओ। तदंतर मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार वीरण प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी वारिणी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए जो हर्यश्व कहलाए। वे सब के सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदा वैदिक मार्ग पर ही चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। तब वे सभी दक्षायण नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। वहाँ नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है। वहाँ दिव्य सिंधु नद और समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ जल का ही निकट से स्पर्श करते उनका अंतःकरण शुद्ध और ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी आंतरिक मल राशि धुल गई और वे परमहंस धर्म में स्थित हो गए। दक्ष के वे सभी पुत्र पिता के आदेशों में बंधे हुए थे, अतः मन को इसी सुस्थिर करके प्रजा की वृद्धि के लिए वहाँ तप करने लगे। वे सभी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। हे नारद, जब तुम्हें पता लगा, यानी कि नारद को कह रहे हैं, ब्रह्मा जी तुम्हें पता लगा कि हर्षगण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उनके पास गए और आदरपूर्वक यूँ बोले, दक्षपुत्र हर्षगण, तुम लोग पृथ्वी का
अंत देखे बिना सृष्टि रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, हर्यश्व आलस्य से दूर रहने वाले थे और जन्म काल से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे सब के सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर स्वयं उस पर विचार करने लगे। उन्होंने यह विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति परक आदेश को नहीं समझता, वह केवल रज आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। ऐसा निश्चय करके वे उत्तम बुद्धि और एक चित्त वाले दक्ष कुमार, दक्ष के पुत्र नारद को प्रणाम करके और उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहाँ जाकर कोई वापस नहीं लौटता है। तात तुम भगवान शंकर के मन हो और मुने, नारद को कह रहे हैं ब्रह्मा जी, मुने तुम समस्त लोकों में अकेले विचरा करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है, क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो। जब बहुत समय बीत गया तब ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष को यह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए हैं। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बार बार कहने लगे, उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है। शिव की माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक होने लगा। तब ब्रह्मा ने आकर अपने बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और सांत्वना दी। देव का विधान प्रबल होता है इत्यादि बातें बताकर उनके मन को शांत किया। मेरी सांत्वना अर्थात ब्रह्मा की सांत्वना देने पर दक्ष पुनः पंचजन कन्या अशीप्नि के गर्भ से शबलाश्व नाम के एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। पिता का आदेश पाकर वे पुत्र भी प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा पालन का नियम ले उसी स्थान पर गए जहां उनके सिद्धि को प्राप्त हुए बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने पर मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। अंतःकरण में शुद्धता आ गई और वे उत्तम व्रत के पालक शबलाश्व ब्रह्म यानी कि प्रणव मंत्र का ओम का जाप करते हुए वहाँ बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उद्यत जान नारद पुनः पहले की ही भांति ईश्वरीय गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए और वही बात कहने लगे जो उनके भाइयों से पहले कह चुके थे। नारद का दर्शन अमोघ है, इसलिए उनको भी भाइयों का ही मार्ग दिखाया नारद ने। अतएव वे भाइयों के ही पथ पर उद्रव गति को प्राप्त हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पात दिखाई दिए। इससे सारे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ और ब्रह्मा के पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ और वे मन ही मन दुखी हुए। फिर उन्होंने पूर्वत नारद की करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पुत्र शोक से मूर्छित हो अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने नारद पर बड़ा क्रोध किया और कहा, हे यह नारद बड़ा दुष्ट है। देववश उसी समय नारद दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां आ पहुँचे। नारद को देखते ही शोकावेश से युक्त हुए दक्ष के होठ रोष से फड़कने लगे, गुस्से से फड़कने लगे। तुम्हें या नारद को सामने पाकर वे धिक्कारने और निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा, ओ नीच, नारद को कह रहे हैं, ओ नीच, तुमने यह क्या किया? तुमने झूठ झूठ ही साधुओं का बाना पहन रखा है। इसी के द्वारा ठग कर हमारे भोले भाले बालकों को जो तुमने भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है, यह अच्छा नहीं किया। तुम निर्दयी और सट हो, इसलिए तुमने हमारे इन बालकों को जो अभी ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो पाए थे, लोक और परलोक दोनों के श्रेय का नाश कर दिया है। जो पुरुष इन तीनों ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है,
वह अधोगति को प्राप्त होता है। यानी कि माँ बाप का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो लोग घर बार अपनी जिम्मेदारी से भागकर संन्यास ले लेते हैं वो नरक के गामी होते हैं, वो साधु नहीं कहलाते, वो सन्यासी नहीं कहलाते, वह अधोगति को प्राप्त होते हैं। तुम निर्दयी और बड़े निर्लज हो, दक्ष प्रजापति नारद जी को कहते हैं। बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले और अपने सुयश को स्वयं ही नष्ट कर रहे हो मूढ़मते, तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। अधम अधम, तुमने बारंबार मेरा अमंगल ही किया है, अतः आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा, अर्थात कभी भी कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। हे नारद, दक्ष प्रजापति कहते हैं, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष ने शोकवश नारद को वैसा शाप दे दिया। वे ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके, शिव की माया से ने उन्हें अत्यंत मोहित कर दिया था। नारद ने उस शाप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। यही ब्रह्म भाव है। ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं शाप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं। दक्ष के इस व्यवहार को, इस तरह श्राप देने को जानकर ब्रह्मा जी वहाँ आ पहुँचे और पूर्ववत उन्हें शांत करने के लिए सांत्वना देने लगे। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए ब्रह्मा ने, यानी कि दक्ष की प्रसन्नता को बढ़ाते हुए ब्रह्मा ने दक्ष के साथ नारद का सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया। जिस तरह से कह देते हैं कि भैया समझौता कर लो, क्यों लड़ रहे हो। नारद ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं में प्रिय हैं। अतः बड़े प्रेम से नारद जी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी फिर अपने स्थान पर आ गए। तदंतर प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा के अनुयायी के अनुसार जो उन्होंने कहा था, आदेश दिया था, उसके अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 8 सुंदर कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य रहित हो धर्म आदि के साथ उन सब का विवाह कर दिया। मुनीश्वर ब्रह्मा उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहे हैं। दक्ष ने अपनी 10 कन्याओं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूत, अंगिरा तथा कृशाशव को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह ताक्षरेय यानी कि अरिष्ट नेमी के साथ कर दिया। इन सब की संतान परंपराओं से तीनों लोग भरे पड़े हैं, अतः विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। यानी कि हम सब फिर वहाँ से सृष्टि शुरू हो गई। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, तो दूसरे लोग उन्हें मंजली पुत्री कहते हैं, कुछ अन्य सबसे छोटी पुत्री कहते हैं। कल्प भेद से ये तीनों मत ठीक हैं। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया, साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बारंबार अंजलि बांधकर नमस्कार करके वे विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इससे देवी शिवा संतुष्ट हो गई और उन्होंने अपने प्रण की पूर्ति के लिए मन ही मन यह विचार किया कि अब मैं वारिणी के गर्भ से यानी कि दक्ष प्रजापति की पत्नी के गर्भ से पुत्री के रूप में अवतार लूं। ऐसा विचार करके वे जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनिश्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नतापूर्वक गर्भाधान किया। तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी।
पत्नी के चित्त में निवास करने लगी, उनमें गर्भ धारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। उस अवस्था में वारिणी की शोभा बढ़ गई और उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वारिणी महामंगल रूपिणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक पुंसवहन अथवा आदि संस्कार, पुंसवहन होता है संतान प्राप्ति के लिए जो तपस्या की जाती है, संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव किया गया। प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया। उस अवसर पर वारिणी के गर्भ से, यानी कि दक्ष प्रजापति की पत्नी के गर्भ से देवी का निवास हुआ, यानी कि जन्म हुआ। जानकर श्री विष्णु भगवान सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहां आकर जगदम्बा का स्तवन किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिव को बारंबार प्रणाम किया। वे सब देवता प्रसन्नचित हो दक्ष प्रजापति और वारिणी की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपने अपने स्थान को लौट गए। जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वह कराकर 10वें महीने में पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हो गई, यानी कि गर्भ से जन्म ले लिया। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेज से देदीप्यमान देख, यानी कि महान तेज देखकर उनके मन में यह विश्वास हो गया कि यह साक्षात वे शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई हैं। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। मुनीश्वर सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं की बुझी हुई अग्नियां सहसा प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। जब भगवान अवतार लेते हैं, जब भगवान जन्म लेते हैं, जब किसी भी रूप में पृथ्वी पर आते हैं तो शोभा बढ़ जाती है, धर्म बढ़ जाता है, शांति छा जाती है, प्रेम फैल जाता है, नफरत नष्ट हो जाती है। ऐसा ही माता शिव के जन्म लेते ही चारों तरफ फूलों की वर्षा, चारों तरफ शांति शांति दिव्यता छा गई। दक्ष प्रजापति के राज्य में चारों तरफ दिव्यता छा गई। जो दीपक बुझे हुए थे स्वतः जल गए, चारों तरफ रोशनी जगमगा रही थी, प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वारिणी के गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुई देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्ति भाव से बड़ी स्तुति की। हे जगदम्बे माता तेरी जय हो, हे जगदम्बे माता तेरी जय हो, हे जगत माता तेरी जय। बुद्धिमान दक्ष के स्तुति करने पर जगत माता शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली जिसे माता वारिणी न सुन सके। देवी बोली, प्रजापति, तुमने पहले पुत्री रूप में मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा वह मनोरथ आज सिद्ध हो गया। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उस समय दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शैशव भाव प्रकट करती हुई वे वहाँ रोने लगी, यानी कि जिस तरह बच्चा जन्म लेता है रोता है, वो लीलाएं करने लगी आम बच्चे की तरह। उस बालिका को रोदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहाँ आ पहुँची। अशिक्नी की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। जय हो माता जगदम्बे, जय हो दुर्गा भवानी, जय हो शिवधात्री, जय हो माँ जगदम्बिके, जय हो जगत माता। गीत और वाद्यों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और दूसरों को भी धन बांटा। सब और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। सब जगह खुशियां छाने लगी। भांति भांति के मंगल कृत्यों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्या से प्रशंसित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रखा। पार्वती जी का नाम
सती जी का नाम उमा है। तदंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए, जो सब के सब महान मंगलदायक तथा विशेषतः समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। वारिणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री यानी कि दोनों पति पत्नी अपनी पुत्री का पालन करने के लिए तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। बाल्यावस्था में भी समस्त उत्तम गुणों से सुशोभित वह जिसमें उत्तम गुण थे प्रवेश करने लगे स्वतः ही माता में। जैसे शुक्ल पक्ष के बाल चंद्रमा में से समस्त मनोहरिणी कलाएं प्रविष्ट हो जाती हैं, दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी जब अपने भाव में निमग्न होती थी, तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगलमयी सती जब बाल्योचित सुंदर गीत गाती, तब स्थाणु हर एवं रुद्र नाम लेकर स्मर शत्रु शिव का स्मरण किया करती थी। एक दिन ब्रह्मा ने नारद के साथ जाकर पिता के पास खड़ी हुई सती को देखा। वह तीनों लोगों की सारभूता सुंदरी थी। उसके पिता ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, यानी कि दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और नारद जी का भी सत्कार किया। यह देख लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ ब्रह्मा को और नारद को प्रणाम किया। तदनंतर सती की ओर देखते हुए नारद और ब्रह्मा जी दक्ष के दिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उस विनयशीला बालिका से कहने लगे, सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हो और तुम्हारे मन में ही एकमात्र जिनकी ही कामना है, उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव को तुम पति रूप में प्राप्त करो। सुबह जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में ना तो ग्रहण कर सके हैं और ना ही करते हैं और ना ही करेंगे, वे ही भगवान शिव तुम्हारे पति हों। वे तुम्हारे ही योग्य हैं, दूसरे के नहीं। सती से ऐसा कहकर ब्रह्मा दक्ष के घर में देर तक ठहरे रहे। फिर उनसे विदा ले वे दोनों ब्रह्मा जी और नारद जी अपने अपने स्थान को चले गए। ब्रह्मा की बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंताएं दूर हो गई और उन्होंने अपने पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला विहारों से सुशोभित होती हुई भक्तवत्सला सती, जो स्वेच्छा से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कौमार्यावस्था पार कर गई। बाल्यावस्था बिताकर किंचित युवावस्था को प्राप्त हुई सती अत्यंत तेज और शोभा से संपन्न हो गई और मनोहर सुंदर दिखने लगी, बहुत ही मोहनी दिखने लगी। दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब उनके मन में यह चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ इसका विवाह कैसे करूं। महादेव जी तो भूतों के स्वामी हैं और मेरी सुंदर कन्या है, इतनी सुंदर कन्या है, ये मैं महादेव जी को कैसे दे दूं। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाषा करती थी। अतः पिता के मनोभाव को समझ गई और वे माता के निकट गई। विशाल बुद्धि वाली रूप सती रूपिणी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता वारिणी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अतः दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ कर दी। अश्विन मास में नंदा यानी कि प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्तिपूर्वक गुड़ भात और चावल चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और शिव जी को नमस्कार करके उसी नियम के अनुसार उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को सजाकर रखे हुए मालपुओं और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करके वे निरंतर उनका चिंतन करने लगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल, जौ और चावल से हर की पूजा करके ज्योतिर्मय दीप दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताने लगी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी
को रात भर जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ी का से नैवेद्य लगा वे शिव की पूजा करती थी। माघ की पूर्णिमा को रात में जागरण करके सवेरे नदी में नहाती और गीले वस्त्र से ही तट पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करती थी। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहर में शिव जी की विशेष पूजा करती और नटों द्वारा नाटक भी कराती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे दिन रात शिव का स्मरण करती हुई समय बिताती और ढाक के फूलों और दवनों से भगवान शंकर की पूजा करती थी। वैशाख शुक्ला तृतीया को सती तिल का आहार करके रहती और नए जौ के भात से रुद्रदेव की पूजा करके उस महीने को बिताती थी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों तथा भटकटैया के फूलों से शंकर जी की पूजा करके वे निराहार रहकर ही वह मास व्यतीत करती थी। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और भटकटैया के फूलों से वे रुद्रदेव का पूजन करती थी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्दशी को वे यज्ञोपवीत वस्त्रों तथा कुशा की पवित्री से शिव जी की पूजा करती थी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव का पूजन करती सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार किया करती थी। भांति भांति के फलों फूलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा वे शिव की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियम पूर्वक आहार करके केवल जप में लगी रहती थी। सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में संलग्न रहती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे देवी दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित हो बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उस ध्यान में वे निश्चल भाव से स्थित हो गई। जिस तरह से वो ध्यान में मग्न थी, शंकर भगवान जी की तपस्या में थी, तभी उसी समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु और ब्रह्मा को आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। सभी ऋषि वहाँ आकर देवताओं ने देखा सती मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती थी। वे भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्धावस्था को पहुंच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। मुनियों ने भी मस्तक झुकाए और श्री हरि आदि के मन में प्रीति उमड़ आई। श्री विष्णु आदि सब देवताओं और मुनि आश्चर्यचकित और सती देवी की तपस्या की बहुत बहुत प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके वे देवता और मुनि तुरंत ही गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। सावित्री के साथ ब्रह्मा और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नतापूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ विनीत भाव से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके अंत में कहा, प्रभो आपकी सत्व रज और तम नामक ये तीन शक्तियां हैं, जो राग आदि वेग ऐसे हैं, उनके राग आदि वेग ऐसे हुए हैं। वेद त्रिय अथवा लोकत्रिय आपका स्वरूप है, यानी कि आप शिवलिंग में भी हो, शिव भी हो और शंकर भी हो, निराकार भी हो और आकार भी हो, निर्गुण भी हो और सगुण भी हो। आप शरणागतों के पालक हैं और आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है। दुर्गा पते, जिनकी इंद्रिय दुष्ट हैं, वश में नहीं हो पाती, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हो। आपका तेज छिपा हुआ है। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। आपकी माया शक्ति रूपा जो अहम बुद्धि है, उससे आत्मा का स्वरूप ढक गया है। तय यह मूढ़ बुद्धि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। हम आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं। श्री विष्णु आदि देवता द्वारा इस प्रकार की गई स्तुति को सुनकर सभी की उत्पत्ति के हेतु भूत
भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। ब्रह्मा और विष्णु को अपनी अपनी पत्नी के साथ आया हुआ देख महादेव ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप किया और हमारे आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, हे देवताओं और महर्षियों, आज निर्भय होकर यहाँ आपने आने का ठीक ठीक कारण बताओ। तुम लोग किस लिए यहाँ आए और कौन सा कार्य आ पड़ा है, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा मन बहुत प्रसन्न है। ब्रह्मा ने कहा, देवादिदेव महादेव, करुणा सागर प्रभो, हम दोनों इन देवताओं और ऋषियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। वृषभध्वज, विशेषतः आपके ही लिए हमारा यहाँ आगमन हुआ है, क्योंकि हम तीनों सारथी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सारथी को सदा परस्पर यथायोग्य से योग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। महेश्वर, तुम कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के और कुछ आपके हाथों नष्ट होंगे। महाप्रभु, कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकते हैं। प्रभु, कभी कोई विरले ही शत्रु ऐसे होंगे जो माया के हाथों द्वारा वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वास्थ्य एवं अभयदान प्रदान करेंगे, अथवा यह भी संभव है कि आपके हाथों से कोई भी असुर न मारे जाएं, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हुए राग द्वेष से रहित हैं तथा एकमात्र दया करने में ही लगे रहते हैं। हे ईश्वर, यदि वे असुर भी आराधित हों, आपकी दया से अनुग्रहित होते रहें, तो सृष्टि और पालन का कार्य कैसे चल सकता है। अतः वृषभध्वज, आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य करने के लिए उद्यत रहना है चाहिए। यदि सृष्टि पालन और संहार रूप कर्म न करने हों तो तब तो हमने माया से जो भिन्न भिन्न शरीर धारण किए हैं उनकी कोई उपयोगिता अथवा औचित्य नहीं है। वास्तव में हम तीनों एक ही हैं, कार्य के भेद से भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित हैं। यदि कार्य भेद न सिद्ध हो तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन ही नहीं है। देव एक ही परमात्मा महेश्वर तीन स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। इस रूप भेद में उनकी अपनी माया ही कारण है। वास्तव में प्रभु स्वतंत्र हैं, वे लीला के उद्देश्य से ही ये सृष्टि आदि कार्य करते हैं। भगवान श्री हरि उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ, और आप रुद्रदेव उन सदाशिव के हृदय से आविर्भूत हुए हैं। अतः आप ही शिव के पूर्ण रूप हैं। प्रभो, इस प्रकार अभिन्न रूप होते हुए भी हम तीन रूपों में प्रकट हैं। सनातन देव, हम तीनों उन्हीं भगवान सदाशिव और शिवा के पुत्र हैं। इस यथार्थ तत्व का आप हृदय से अनुभव कीजिए। प्रभो, मैं और विष्णु, यानी कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं और विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नतापूर्वक लोक की सृष्टि और पालन के कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश सपत्नीक भी हो गए हैं। अतः आप भी विश्व हित के लिए एवं देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए एक परम सुंदरी रमणी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। महेश्वर, एक बात और है, उसे सुनिए। मुझे पहले के वृत्तांत का स्मरण हो आया है। पूर्व काल में आपने ही शिव रूप से जो बात हमारे सामने कही थी वही इस समय सुना रहा हूँ। आपने कहा था, ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अंग विशेष ललाट से प्रकट होगा, जिसकी लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्धि होगी। तुम ब्रह्मा सृष्टि करता होगे, श्री हरि जगत का पालन करने वाले हुए, और मैं यानी कि शिव सगुण रुद्र रूप
होकर संहार करने वाला होऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के उत्तम कार्य को सिद्ध करूंगा। अपनी कही हुई इस बात को याद करके आप अपनी ही पूर्व प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं, अतः आप एक ऐसी कामिनी को स्वीकार करें जो लोकहित में कार्य में तत्पर हो। शंभो, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी हैं, उसी प्रकार आप इस समय अपनी जीवन सहचरी प्राण वल्लभा को ग्रहण करें। ब्रह्मा की यह बात सुनकर लोकेश्वर महादेव जी के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ आई। वे श्री हरि के सामने ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। भगवान ने कहा, हरे, तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को ही देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी के स्वामी हो। लोकहित के कार्य में मन लगाए रहने वाले तुम दोनों का वचन मेरी दृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है, किंतु सुरश्रेष्ठगण, मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरत रहता हूँ और योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। मुझे तो सदा केवल योग में ही लगे रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही योग को छोड़कर भोग को अधिक महत्व देते हैं। संसार में विवाह करना पराये बंधन में बंधना है, इसे बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ, विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है, उसका भली भांति चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक यथार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती। तथापि जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा है मैं करूँगा। तुम्हारे वचन को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूँगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूँगा और जैसी शर्त के साथ करूँगा, उसे सुनो। हरे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को कह रहे हैं भगवान शंकर, रुद्र भगवान, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सर्वथा उचित ही है। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। जब मैं योग में तत्पर रहूं तब उसे ही योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामाशक्त हूँ तब उसे भी कामिनी के रूप में मेरे पास रहना होगा। वेदवेता विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योति स्वरूप सनातन शिव का मैं सदा चिंतन करता हूँ और करता रहूँगा। ब्राह्मण, उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं न लगा हूँ तब उस भामिनी के साथ मैं समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी वह जीवित नहीं रह सकती, उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम विष्णु और मैं तीनों ही ब्रह्म स्वरूप शिव के अंगभूत हैं, अतः महाभागगण हमारे लिए उनका निरंतर चिंतन करना ही उचित है। कमलासन ब्रह्मा जी, उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह लूँगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूँगा। अगर उनके चिंतन में विघ्न नहीं पड़ता है तो मैं विवाह अवश्य करूँगा। अतः तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। ब्राह्मण, उसमें भी मेरी एक और शर्त है, उसे तुम सुनो। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। उनकी यह बात सुनकर ब्रह्मा और श्री हरि ने मंद मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नतापूर्वक खुशी का अनुभव किया। फिर ब्रह्मा विनम्र होकर बोले,
नाथ महेश्वर प्रभो, आपने जैसी स्त्री की खोज आरंभ की है, वैसी ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नतापूर्वक कह रहा हूँ। साक्षात सदाशिव की धर्मपत्नी जो उमा है, वे ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई हैं। प्रभो, सरस्वती और लक्ष्मी, ये दो रूप धारण करके वे पहले ही यहाँ आ चुकी हैं। इनमें लक्ष्मी तो श्री विष्णु की प्राण वल्लभा हो गई और सरस्वती ब्रह्मा की। अब हमारे लिए वे तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई है। प्रभो, लोक हित का कार्य करने की इच्छा वाली देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। उनका नाम सती है। सती ही ऐसी भार्या हो सकती हैं जो सदा आपके लिए हितकारिणी होगी। देवेश महातेजस्विनी सती आपके लिए, आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़तापूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही है। महेश्वर जी, आप उन्हें वर देने के लिए जाइए, कृपा कीजिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। हे शंकर, हे भगवान, हे विष्णु की, और जो शंकर भगवान थे वो विष्णु की, ब्रह्मा की तथा इन संपूर्ण देवताओं की जो इच्छा है उसको पूरी करने का सभी लोग आग्रह करने लगे भगवान से। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी, यानी कि सारे देवता कह रहे हैं, इस इच्छा को पूर्ण कीजिए जिससे सभी देवता आदरपूर्वक उस उत्सव को देख सकें। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और आपकी सारी चिंता मिट जाएगी, इसमें संशय नहीं है। तदंतर ब्रह्मा की बात समाप्त होने पर लीला विग्रह धारण करने वाले भक्त वत्सल महेश्वर ने मधुसूदन अच्युत से इसी का समर्थन किया। तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर ब्रह्मा और विष्णु उनसे आज्ञा ले अपनी पत्नी तथा देवताओं और मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न हो अपने अभीष्ट स्थान को चले आए। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विशेष कृपा से आज 8वां सत्संग हम लोगों ने किया और कल 9वें सत्संग में आपको यह सुनने को मिलेगा कि किस प्रकार भगवान सती को उसकी तपस्या का फल और वरदान देने जाते हैं, किस प्रकार उनका विवाह होता है, तो वहाँ दर्शन देते हैं भगवान, तो उसका वर्णन, सुंदर वर्णन होगा। आप शिव कथा का श्रवण करते रहिए, आत्मशुद्धि करते रहिए, शिव के अनन्य प्रिय बनते रहिए। आइए भगवान का थोड़ा सा गुणगान कर लें, एक भगवान की महिमा गाकर। जो गा सकते हैं वो साथ में गाएंगे, जो केवल सुनने की इच्छा रखते हैं वो सुनेंगे, जो भगवान का ध्यान लगाना चाहें तो भगवान का ध्यान लगाएंगे। तो गुणगान करते हैं भगवान का। चलिए कि शंकर की महिमा। तू शंकर से कर ले प्यार, तेरा हो जाएगा बेड़ा पार रे। तू शंकर से कर ले प्यार रे, तेरा हो जाएगा बेड़ा पार रे। इसी प्यार में तुझे मिलेंगे जग के पालन हार रे। इसी प्यार में तुझे मिलेंगे जग के पालन हार रे। तू शंकर से कर ले प्यार रे, तेरा हो जाएगा बेड़ा पार रे। चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, या हो कोई भिखारी, या हो कोई भिखारी। दर से तेरे खाली न जाए, दर से तेरे खाली न जाए, महिमा तेरी न्यारी, महिमा तेरी न्यारी। शिव चरणों में ध्यान लगा के, शिव चरणों में ध्यान लगा के,
कर ले बेड़ा पार रे, कर ले बेड़ा पार। तू शंकर से कर ले प्यार रे, तेरा हो जाएगा बेड़ा पार रे, तेरा हो जाएगा बेड़ा पार। सच्चे मन से आकर जिसने, सच्चे मन से आकर जिसने तुझसे ध्यान लगाया, तुझसे ध्यान लगाया। पत्र पुष्प और गंगा जल को, पत्र पुष्प और गंगा जल को जिसने आन चढ़ाया, जिसने आन चढ़ाया। भक्त जनों के लिए खुला है, भक्त जनों के लिए खुला है सदा ही तेरा द्वार रे, सदा ही तेरा द्वार। तू शंकर से कर ले प्यार रे, तेरा हो जाएगा बेड़ा पार रे, तेरा हो जाएगा बेड़ा पार। कुटी में रहने वाले को, कुटी में रहने वाले को प्रभु तूने महल बनाए। शरण में तेरी जो भी आया मनवांचित फल पाए। कुटी में रहने वाले को प्रभु तूने महल बनाए। शरण में तेरी जो आया मनवांचित फल वो पाए। शंकर जी का नाम जपो नित, शंकर जी का नाम जपो नित, जो चाहे उद्धार रे, जो चाहे उद्धार। तू शंकर से कर ले प्यार रे, तेरा हो जाएगा बेड़ा पार रे, तेरा हो जाएगा बेड़ा पार। दैनिक सत्संग वाले सभी तुमसे ध्यान लगाते, दैनिक सत्संग वाले सभी तुमसे ध्यान लगाते। निर्भय होकर तेरी कृपा से, निर्भय होकर तेरी कृपा से नित्य सत्संग में आते। निर्भय होकर तेरी कृपा से नित्य सत्संग में आते। बाल वृद्ध सब ही गाते हैं, बाल वृद्ध सब ही गाते हैं, तन मन शुद्धि विसार रे, ले प्रभु का नाम। कर तू शंकर से कर ले प्यार रे, तेरा हो जाएगा बेड़ा पार रे, तेरा हो जाएगा बेड़ा पार। जय बम भोले, ओम हर हर महादेव। सभी के घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे, सभी के घर में आनंद रहे, जीवन में सुखानंद की प्राप्ति होती रहे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।